हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मैनेजरल स्किल्स कर रहे हैं बैंकिंग पार्ट, जो कि हमारे यूपी कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर रिक्रूटमेंट्स के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए। पिछला वीडियो हम लोगों ने करा था जिसमें हम लोगों ने एचआर के फंक्शंस के बारे में जाना था। सेशन 2 में हम लोग सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, नाम है इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सिलेबस की बात करें तो हैंडलिंग ऑफ एचआर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में करा था, जिसके साथ में मैंने आप लोगों को खास तौर से बोला था 3 एडिशनल वीडियोस करने के लिए। आरबीआई ग्रेड बी मोटिवेशन, आरबीआई ग्रेड बी लीडरशिप के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मेरी प्लेलिस्ट में है। उसके बिना हैंडलिंग ऑफ एचआर आपका इनकम्प्लीट है। एक्चुअली उसके बिना ये पूरा ही इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो बैंकिंग सेक्टर में पर हेड बिजनेस क्या होता है? पर हेड बिजनेस वो अमाउंट ऑफ बिजनेस होता है जो कि हर एम्प्लॉय के थ्रू बैंक में आता है। तो इसमें जो बैंक का टोटल बिजनेस है ना, और उसको टोटल एम्प्लॉय से आप डिवाइड कर दो तो आपको पर हेड बिजनेस आ जाता है। अब हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअल क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में काम नहीं होते, वो सपोर्ट फंक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बैंक का आईटी स्टाफ होता है, जो बैंक का ऑडिट स्टाफ होता है, बैंक के हेड ऑफिस में, बैक ऑफिस में स्टाफ होता है, वो तो कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहे, वो लोग तो बिजनेस नहीं लेकर आ रहे हैं ना बैंक के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये एम्प्लॉय एफिशिएंसी का, एक ओवरऑल लेवल पर कि एम्प्लॉय एफिशिएंसी कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसी है और बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। प्रोडक्टिविटी बैंकिंग में क्या होती है? जो भी एम्प्लॉयज की एबिलिटी होती है टू जनरेट मैक्सिमम आउटपुट एंड बिजनेस मिनिमम रिसोर्सेज टाइम एंड कॉस्ट के साथ में। जितना ज्यादा पर हेड बिजनेस होता है तो मतलब उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी आने लगती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बैंक की कॉम्पिटिटिवनेस उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। बैंक्स कॉन्टिन्यूसली इस चीज पर काम करते हैं कि उनकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे, सो दैट बिजनेस ग्रोथ मिले, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मिले। पर हेड बिजनेस क्या होता है? पर हेड बिजनेस रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ बैंकिंग बिजनेस जनरेटेड और मैनेज्ड बाय वन एम्प्लॉय। एवरेज अमाउंट है, सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं, एवरेज अमाउंट है। तो मतलब तरीका वही है कि टोटल बिजनेस लिया और उसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। It is generally calculated by dividing the total business of the bank by the total number of employees। अब इसके अंदर क्या होता है? टोटल बिजनेस क्या होता है? टोटल बिजनेस होता है बैंक के टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, उसके अलावा टोटल एडवांसेस और लोन्स कितने हैं, और इसके अलावा जो बैंक दूसरी सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट देता है वो टोटल कितना है। जैसे मान लो किसी बैंक में 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, 5 करोड़ उसने लोन दिया है, 3 करोड़ का उसने कुछ और भी दे रखा है, तो टोटल बिजनेस बैंक का कितना हो गया? 10, 5, 15, 3, 18 करोड़। ठीक है। प्रोडक्टिविटी होती क्या है बैंकिंग के अंदर? अब प्रोडक्टिविटी होती है एफिशिएंसी विद विच एम्प्लॉयज परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन एंड जनरेट बिजनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप है बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर कि एम्प्लॉयज क्या इनपुट दे रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब एम्प्लॉय उतना अच्छा बिजनेस हैंडल कर पा रहे हैं, उतनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, उतने अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी भी प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग बैंक का पर हेड बिजनेस को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? सबसे पहली चीज तो यही है कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब बैंक की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा है तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बैंक हमारा ग्रो कर रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम कम लोगों में अगर ज्यादा पर हेड बिजनेस और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहे हैं, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से काम कर रहे हैं। एनहेंसेस कस्टमर सर्विस। इसमें कस्टमर सर्विस भी अच्छी होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है और कॉम्पिटिटिवनेस भी हमारी बढ़ती है। बेसिक दो दो लाइन है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर हेड बिजनेस को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयज की स्किल और कॉम्पिटेंस है। एम्प्लॉय का अगर काम में मन लगता है, एम्प्लॉय का काम अच्छा है, एम्प्लॉय अगर कॉम्पिटिटिव है अपनी जगह, तो आपका पर हेड बिजनेस भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। बट अगर एम्प्लॉय ही सही नहीं है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं मिली है, एम्प्लॉय को काम करना नहीं आता, तो फिर वो आपके काम को बर्बाद करेगा। मोटिवेशन एंड मोरल। एम्प्लॉय के पास अगर मोरल अच्छा है, एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी अच्छी है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड है काम करने के लिए। होता है ना, कभी कभी हम खुद से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा मोटिवेशन होता है, मोरल होता है। अगर वो हमारा अच्छा है तो हम लोग ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है कि हमें क्या, हम तो सुबह 9 बजे जाके शाम को 5 बजे तक काम खत्म करके आ जाएंगे, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारे कौन सा घर का काम है, बैंक जाने का। अगर इस तरह का एटीट्यूड है तो वहां पे ऐसे एम्प्लॉयज के थ्रू कभी भी अच्छी प्रोडक्टिविटी या पर हेड बिजनेस जनरेट नहीं होता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ अडॉप्ट करनी होती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए।
लीडरशिप और सुपरविजन भी जरूरी है कि आपके मैनेजर्स कैसे हैं, आपके सीनियर मैनेजर्स कैसे हैं, जो बैंक का मैनेजमेंट है वो कैसा है, और वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज के कामों को देख रहा है, किस तरह से उनकी रिपोर्ट्स ले रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय के काम में दिक्कत लगती है तो उसको डांटना नहीं होता, कई बार उसे समझाना होता है, उसकी काउंसलिंग करनी होती है। वर्क एनवायरनमेंट इसी चीज का एग्जांपल था कि आपका अगर हेल्दी पॉजिटिव सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो वो ज्यादा काम करने की कोशिश भी करते हैं, अदरवाइज एम्प्लॉय भी कई बार रिबेलियस हो जाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय से काम करवाना है। टेक्नोलॉजी भी आपकी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री पूरी चेंज होती जा रही है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, तो उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूरी है, ताकि एम्प्लॉयज की नॉलेज भी बढ़े, टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी बढ़े, और कस्टमर हैंडलिंग जो एबिलिटीज है एम्प्लॉयज की वो भी आपकी इंप्रूव हो पाए। मेजर्स क्या है टू इंक्रीज पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी? सबसे पहले तो ये जो भी हम लोगों ने समझा कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट हमें जरूरी है, टेक्नोलॉजी का यूज करना हमें जरूरी है। सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, पिछले यूनिट्स की भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी वही है कि ओवरऑल जो एचआर के फंक्शंस हैं या एचआर हमारा एज अ सब्जेक्ट है एमबीए का, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एम्प्लॉय को हम लोग देते हैं कई बार कि जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसे अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इफेक्टिव लीडरशिप सुपरविजन, ये सब चीजें वही जो हमने पीछे भी अभी अभी पढ़ी थी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रॉपर वर्कफोर्स प्लानिंग, अब ये सारे काम किसके होते हैं? ये सारे काम होते हैं एचआर के। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, एचआर की ही प्रैक्टिसेस हैं। एचआर की ये सारी प्रैक्टिसेस अच्छे से रहेंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका पर हेड बिजनेस भी बढ़ेगा। गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी का बहुत सारा रोल होता है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, डेटा एनालिटिक्स होती है ना। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम आ गए, इसमें पेपर वर्क कम हो गया, टाइम बच गया, अप्रूवल जल्दी आने लग गए, ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी ज्यादा होने लग गई, तो कुछ रिपीटेटिव मैनुअल वर्क होता था वो हटने लग गया, एम्प्लॉय कस्टमर सर्विस पे ज्यादा ध्यान दे पाता है। फॉर एग्जांपल बैंक में मान लीजिए 4 एम्प्लॉयज हैं, बैंक में 20 लोग आ रहे हैं पासबुक प्रिंट कराने के लिए, या फिर 2,000 5,000 रुपए निकालने के लिए। 20 लोग पासबुक प्रिंट कराने आ गए, 20 लोग ये छोटा छोटा अमाउंट निकालने आ गए। अब वही 4 लोग या तो इन 40 कस्टमर को हैंडलिंग करेंगे, या फिर हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 मशीन लगा दी, एक कैश डिपॉजिट एक एटीएम मशीन लगा दी, एक मान लो कैश डिपॉजिट मशीन भी लगा दी, एक हमने पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी लगा दी। अब वो एम्प्लॉयज लोन पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो कुछ एम्प्लॉयज आएंगे उनको अच्छे से बात करेंगे, ये नहीं कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, टाइम नहीं है, लंच ब्रेक नहीं है। ये सारी काम हटेंगी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो यही है कि एम्प्लॉयज या फिर कई बार कस्टमर्स भी दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज, दे डोंट वांट टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं मिलती है प्रॉपरली, और अगर ट्रेनिंग मिलती है तो कई बार एक दिन की ट्रेनिंग मिल गई, उसमें कई बार एम्प्लॉय काम नहीं सीख पाता है। एम्प्लॉय स्ट्रेस, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, ये सारे वो इश्यूज है जिसकी वजह से हमारे पर हेड बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने में चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, या फिर पुअर वर्क कल्चर। बेनिफिट्स आप लोगों को पता है कि भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, आपकी कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी। तो ये तो आप लोग अब खुद एक बार रीड करके समझ सकते हैं। अगर आप लोग इतना नहीं समझ पाएंगे रीड करके, देन आई एम लिटरली सॉरी, ये एग्जाम आप लोगों के मतलब का नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी जरूरी है, मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट में आप लोगों को गाइडेंस दूंगा, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जो कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअली होगा वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप अभी तक अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं करा तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ यूपीसी बीएल से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, चाहे इसका एग्जाम हो, नोटिफिकेशन हो, या जो भी प्रिपरेशन स्टडी स्ट्रेटेजी हो, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।